जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 31वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये सेट आपके पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलते हैं। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर और पिछले वर्ष की राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद में साइंस के, फिर गणित के और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो ये जीके का पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, और इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू दिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू तो आपको पता है कि पहले प्रधानमंत्री थे और 1962 के भारत चीन के युद्ध के समय ये प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले भी भारत की ओर से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1954 में क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य, जो आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी दिए गए हैं, तो ये दूसरे प्रधानमंत्री थे और इसका राइट आंसर भी आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ही 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। और इसी युद्ध के पश्चात 1966 में, जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान में एक समझौता होता है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, जिसे ताशकंद समझौता नाम दिया गया था। और वहीं पर 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु होती है। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी आप सभी को पता, 1971 के युद्ध के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी के समय ही होता है। यहाँ पे मोरारजी देसाई दिया गया है, तो मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मत हारने वाले प्रधानमंत्री भी कौन थे? मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि डूरंड कप किससे संबंधित होता है? फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी या क्रिकेट। तो रॉबर्ट्स कप, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी ये सभी किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से संबंधित होता है। और खेल और उनकी ट्रॉफियों से संबंधित शॉर्ट ट्रिक आपको बताई गई है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उनकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। छोटे छोटे वीडियो आते हैं जिनमें आपको महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे संबंधित शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है। नेक्स्ट दिया गया कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था? यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, भारत में आप सभी जानते हो कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। और इस वर्ष तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो वैसे भी आप जानते हो हर घर तिरंगा वाला। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। परंतु यदि प्रश्न पूछा जाए गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? भारत तो 1947 में स्वतंत्र हुआ था, परंतु भारत स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था, जिसे 1961 में भारतीय सेना द्वारा स्वतंत्र करवाया गया था। तो गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? 1961 में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? सिनेमा, पत्रकारिता, खेल या समाज सेवा। तो पुलित्जर पुरस्कार आपके पत्रकारिता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 2022 का शीत ओलंपिक मेजबानी का आयोजन करने वाला देश कौन सा है? बीजिंग, सांची, ओस्लो या प्योंगचोंग। तो यहाँ पे देश या शहर जो भी पूछा गया है, वैसे आपके ऑप्शनों में शहर दिए गए हैं। तो चीन की राजधानी बीजिंग में 2022 का शीत ओलंपिक खेल हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और बीजिंग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों खेल आयोजन कराने वाला, बीजिंग नहीं, चीन पहला देश बन चुका है जहां पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक हो चुके हैं। और 2022 का जो 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, जो 2021 में संपन्न हुआ था, वो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और 2024 का फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54।
तो अनुच्छेद 52 आपके राष्ट्रपति से संबंधित है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 भी राष्ट्रपति के से संबंधित है कि संघ की कार्यपालिक शक्तियां किसमें होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है। तो ये तीनों अनुच्छेद किससे संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। परंतु अनुच्छेद 51 में क्या दिया गया है, विदेश नीति दी गई है। और अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जिसे भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है, कब आया था, 1498 में भारत आया था। कहाँ पर आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था और वहाँ पर बीजापुर का राजा जमोरिन स्वागत हेतु गया था, ये आप जानते हो। परंतु उस समय भारत का जो मुगल दिल्ली का शासक कौन था, उस समय सल्तनत काल था, मुगल काल नहीं था। और लोधी वंश का शासक था और सिकंदर लोधी दिल्ली का शासक था। सिकंदर लोधी वही सिकंदर लोधी है जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी और भारत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। इब्राहिम लोधी आपके सल्तनत काल का अंतिम राजा था और इब्राहिम लोधी के पश्चात ही मुगल काल की नींव पड़ती है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से। और बाबर मुगल वंश का संस्थापक था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ब्रिक्स में एस किससे संबंधित है। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक्स में बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर का मतलब रशिया होगा रूस, और आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक की था, बाद में जोड़ा गया था साउथ अफ्रीका को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। और 2 अक्टूबर को ही किसका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को ही आपके लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों एक ही दिन मनाई जाती है। कब, 2 अक्टूबर को। बस्तर जिला किस राज्य में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो बस्तर आपके छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले किस देश का है, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस या फिर इटली। तो पेले किस देश के निवासी है, अर्जेंटीना के निवासी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, बड़ौदा, भोपाल, सूरत या अहमदाबाद। तो सर्वप्रथम फैक्ट्री अहमदाबाद में स्थापित की थी। किससे अनुमति लेकर, तो जहांगीर से अनुमति लेकर। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में होती है उस समय मुगल बादशाह था जहांगीर, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी उस समय मुगल बादशाह अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चली थी। तो प्रथम रेलगाड़ी की बात आए तो आप पूरा बता सकते हो कि 1853 में चली थी। किसके समय चली थी, डलहौजी के समय चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से लेकर थाने के मध्य चली थी। परंतु यहाँ पे लिखा विद्युत से चलने वाली, तो विद्युत से चलने वाली प्रथम कहाँ पर कब चली थी, 1925 में चली थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था, निर्मला सीतारमन, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली या सुषमा स्वराज। निर्मला सीतारमन तो अभी वर्तमान में भारत की क्या है, वित्त मंत्री है यहाँ पे। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मनोहर पारिकर 2016 में भारत के रक्षा मंत्री थे और उस समय राष्ट्रपति की बात आई तो वो प्रणब मुखर्जी थे। और भारतीय थल सेना के जनरल कौन थे, थल सेना के जनरल उस समय दलबीर सिंह सुहाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1920, 1919, 1914 या 1944। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में होता है और अंत कब होता है, अंत होता है 1919 में। 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और दूसरा विश्व युद्ध आपके 1939 में प्रारंभ होता है और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ ही ये समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे 1914 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम साइंस के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया कि हार्मोन का उपयोग किया जाता है मेटाबॉलिक कार्य के लिए, रोगों से बचाव के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, या पाचन व पुनः उत्पादन के लिए। तो हार्मोन का उपयोग किया जाता है किसके लिए, मेटाबॉलिक कार्यों के लिए किया जाता है। और हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या स्रावित किया जाती है, एंजाइम स्रावित किए जाते हैं।
और जो ग्रंथियां हार्मोन और एंजाइम इन दोनों स्रावित करती है तो वो कौन होती है? मिश्रित ग्रंथियां होती है। और मिश्रित ग्रंथि का सबसे अच्छा उदाहरण आपका अग्न्याशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? संयोजकता, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु का रासायनिक गुण आपके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आनुवंशिक कूट, भ्रूण, हार्मोन या प्रौढ़ता। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आरएनए की खोज के लिए दिया गया था। किसके लिए? आरएनए की खोज में इनका योगदान था। तो इसका राइट आंसर आनुवंशिक कूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट उत्पाद नहीं है? मोम, शहद, रेशम या केसर। तो मोम, शहद और रेशम सभी क्या है? कीट उत्पादक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, केसर कीट उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा होती है, क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, एक समान होती है या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र के पानी में क्या होता है? लवण अधिक होता है, तो क्षारीयता की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। भारी जल का सूत्र क्या है? H2O, D2O, NaCl, HCl। HCl किसका सूत्र है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। NaCl सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र है? आपके साधारण नमक का सूत्र है। H2O साधारण जल का सूत्र है और भारी जल का D2O होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। बॉक्साइट किसका आयस्क है? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या आयरन। तो बॉक्साइट आपके एल्यूमिनियम का आयस्क है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? गोली दागने पर तोप क्या करेगी? पीछे की ओर धक्का मारेगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। लोहा आयस्क है किसका? हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्यूपराइट या डोलेमाइट। तो लोहे का आयस्क कौन सा होगा इनमें से? लोहे का आयस्क हेमेटाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। कोशिका विभाजन निम्न में से किस क्रिया से होती है? हिटोसिस, युग्मन, माइटोसिस या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभाजन आपके माइटोसिस प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में बैठा एक तोता उड़ान आरंभ करता है। स्प्रिंग तुला के पाठ में क्या होगी? वृद्धि होगी, कमी होगी, परिवर्तन नहीं होगा या शून्य होगा। तो तुला के पाठ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। वाटर गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो वाटर गैस का रासायनिक नाम है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? आरएनए, न्यूक्लियस, प्लाज्मा या न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आपके न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कार्य को परिभाषित किसके द्वारा किया जाता है? बल इंटू दूरी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, जिगर, हृदय या गुर्दे। तो निमोनिया आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ में प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई यात्रा में 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 4 घंटे की यात्रा की गति से तय करता है। आपको दिया गया कि कुल दूरी दी गई है 410 किलोमीटर, ठीक है, और ये बोल रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे चलता है। तो 5 घंटे में कितना चल जाएगा? 50 की स्पीड से 5 को 50 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 250 किलोमीटर ये चल जाएगा, ठीक है। तो 410 में से 250 चला गया, तो अब कितना बचा? 160 किलोमीटर की दूरी और बची है। और वह शेष दूरी बोल रहा है कि 4 घंटे में चल रहा है, तो इसकी गति क्या हो जाएगी? चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी है 160 और समय दिया गया 4, तो शेष चाल क्या हो जाएगी? 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आपके आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार औसत वाला क्वेश्चन होता है ना आपका, कि जब 40 छात्रों का भार इतना है, अध्यापक का भार मिला देंगे या घटा देंगे, उसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 1.260 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू बेचता है और 8% हानि वहन करता है। अब उसे 1.386 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला लिया, तो इसका परिणाम क्या होगा?
तो इस पर देखते हैं हमें कितना लाभ होता है। लाभ तो कन्फर्म होता है क्योंकि क्रय मूल्य दिया गया 1.260 और विक्रय मूल्य ये दिया गया 1.386 या 386 हम बोल सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है। तो कितने का लाभ हो गया, इसमें से ये घटा लेंगे 1.386 में से घटा लेंगे कितने 1.260 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 6, 2, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो 0.126 है। ये कितने प्रतिशत है क्रय मूल्य का 1.260 का, इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे। 1, 2, 3 से पहले पॉइंट है, ऊपर भी 3 से पहले पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। 126 से 126 एक बार और एक 0 बच गया, 0 से 0 कैंसिल। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। तो पहले 8% की हानि हो रही है और फिर 10% का लाभ हो रहा है। तो कुल परिणाम क्या होगा 100 दिया गया है, 100 पर पहले 8% की हानि मतलब 92/100 और फिर दिया गया, फिर इस पर क्या हो रहा है 10% का लाभ तो 110/100। लाभ का मतलब 100 में जोड़ दो, हानि का मतलब 100 में से घटा दो। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, गुणा करवा लेते हैं कितने हो जाएंगे 11 दूने 22 और 11 9 99 और 2 हासिल के कितने हो जाएंगे 101/10। ठीक है, तो 1 0 दिया गया तो 1 छोड़कर दशमलव लगा दो 101.2 और क्रय मूल्य हमने कितना माना 100 माना, तो 100 में से 101 में से 100 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 1.2 रुपये का क्या होगा लाभ होगा, सॉरी 1.2% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आसानी से आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये के रूप में चिन्हित है, तो वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश कर रहा है। 1250 रुपये में बेचता और अंकित मूल्य दिया गया 1500 रुपये, तो छूट कितनी दे रहा 250 की छूट दे रहा, किस पर दे रहा अंकित मूल्य अर्थात 1500 पर दे रहा है। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 15 का भाग देना 250 में कितनी बार जाएगा 15 1 कम 15, 25 में से 15 घटाएंगे 10, आगे वाला 0 उतार देंगे, 100 में 15 का भाग 15 छक्के 90, 16 बार जाएगा, फिर से 10 बचेगा, फिर से 6 आ जाएंगे, 6 6 कंटिन्यू आएंगे तो 6 7 लिख देंगे 16.67। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि परमिल ने 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। ठीक है, 1/4 भाग 10 दिन में करेगा तो संपूर्ण कार्य कितने का करेगा 1/4 का भाग देना, भाग देने का मतलब उल्टा करके गुणा करवा दो। ठीक है, 4/1 तो 4 10 कितने हो जाएंगे 40, 40 दिनों में यह संपूर्ण कार्य करता है। और शेष कार्य, शेष का मतलब ये 1/4 है। ठीक है, तो 4 में से 1 ये कर लिया तो शेष कितना बच गया 3/4, तो 3/4 काम क्या करता है सलीम 20 दिनों में करता है, तो 20 में 3/4 का भाग देंगे और भाग देने का अपना नियम कि 4/3 से गुणा करवा दो। ठीक है, 20 चौके 80/3। अब हम कह सकते हैं कि परमिल एक काम 40 दिन में करता है और सलीम 80/3 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो परमिल का 1 दिन का काम हो गया 1/40 और सलीम का 80/3 है तो 1 दिन का हो जाएगा 3/80। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम 80 आएगा, 40 का भाग 80 में 2 बार जाएगा और 2 1 कम 2, 80 से 80 कैंसिल, कितने बच गए 3, तो 3 और 2 5/80। ठीक है, 5 1 कम 5 और 16 पंजे 80। ठीक है, तो 1/16, तो इनका 1 दिन का काम 1/16 आएगा, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करेंगे ये 16 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 16 दिन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर कि वर्तमान में भाई और बहन की उम्र का योग 21 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। 5 साल पहले भाई की उम्र 5 कम थी तो बहन की भी 5 कम होगी, तो कितनी 10 उम्र में कितना कम होगा 10 होगा, तो अब 21 है तो पहले कितना था 11 था। 5 साल पहले इनकी उम्र का योग 11 था और गुणनफल दिया गया 28। दो संख्याओं का योग 11 है और गुणनफल 28 है, तो वही नियम अपनाना जो द्विघाती समीकरण में हम अपनाते हैं कि इसके ऐसे टुकड़े करना जिसे जोड़ेंगे तो 11 आने चाहिए और गुणा करेंगे तो 28 आने चाहिए। ये संख्याएं आपको सोचना होगा क्योंकि इसका द्विघाती समीकरण बनेगा, फिर भी आपको सोचना पड़ेगा। तो पहले ही सोच लेते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे पास 7 और 4 11 होती है। ठीक है,
7 चौके 28 भी होते हैं, तो 7 और 4 वो संख्याएं हो गई। तो एक की उम्र 7 वर्ष हो जाएगी, दूसरे की 4 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 5 साल पहले की है ये। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में इसकी 5/7 और 5 12 हो जाएगी, इसकी 5/5 और 4 9 हो जाएगी। ठीक है, 12 और 9 21 हो रही है, मतलब अपना उत्तर सही है। तो कितनी हो गई? 9 वर्ष और 12 वर्ष किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियां हैं और इन लड़कियों का औसत वजन 51 किलो। पहले तो यहाँ पे देखिए कि लड़कियां कितनी है? 34 है, छात्र कितने हैं? 55 है। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 55 में से 34 घटाएंगे तो 21। अब यहाँ पे लड़कियों का औसत दिया गया 51, तो कुल योग कितना हो जाएगा? 34 × 51 कितने हो जाएंगे? भाग दे लेंगे, सॉरी गुणा कर लेंगे। 34 एकम 34 के 4 और 34 पंजे कितने होते हैं? 34 पंजे होते हैं आपके 170। 170 और 3 हासिल के कितने हो जाएंगे? 173। तो कितने हो गए? 1734 योग हो गया लड़कियों के वजन का। और कुल औसत दिया गया 55.5 और कुल छात्र कितने दिए गए? कुल छात्र दिए गए 55। गुणा करवा लेते, अलग अलग करवा लेते। पहले 5 से करवाएंगे, 555 को 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 हासिल के 27, 5 पंजे 25 और 2 हासिल के 27। और नीचे भी हूबहू लिखना, क्योंकि फिर से 5 से ही गुणा करवाना। तो 5 7 7 और 2। अब इन्हें जोड़ लेते, कितने आएंगे? जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 5 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12 के 2, 7 और 7 14 और 1 हासिल के कितने हो जाएंगे? 15 के 5, 7 और 2 9 कितने हो जाएंगे? 7 और 2 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10, 2 और 1 3। 1 से पहले दशमलव, 1 से पहले दशमलव उतार दो। तो 3000 कितने हो गए? 52.5। और 3052.5 में से 1734 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1734 घटा देंगे, 5 के 5 और 12 में से 4 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 8। 4 में से 3 गए 1, 10 में से 7 जाएंगे 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 1318.5 हो जाएंगे। ठीक है, किसका योग बच गया? 1318.5। कुल औसत में से हमने लड़कियों का घटा दिया तो लड़कों का बच गया। पूछा क्या? लड़कों का औसत। लड़के कितने? 21 है, तो 21 का इसमें भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 21 छक्के होते हैं 126, 6 बार जाएगा। कितने शेषफल बचे? 5। 8 उतारेंगे, 21 दूने कितने हो जाएंगे? बस 42। कितने शेषफल बचेंगे? 58 में से 42 घटाएंगे, 16 शेषफल बचेंगे। पॉइंट लगा के आगे की संख्या उतार दो। ठीक है, और कितनी बार भाग जाएगा आपका? 21 का भाग जाएगा इसमें 7 और 7 दूने 14 से 147 7 बार जाएगा। तो 62 पॉइंट समथिंग जो भी दिया गया आपका उत्तर राइट होगा। यहाँ पे 62 दिया गया तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि प्रभात ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर। अभी अभी ऊपर हम एक सवाल करके आए इस प्रकार का, और सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि प्रभात ने एक दिन में काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। तो 1/2 भाग पूरा कर लिया तो कुल काम कितने दिनों में करेगा? 2/1 से गुणा करवा देंगे और 12 दूने 24 दिन में। प्रभात एक काम को 24 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और संतोष बचा हुआ 1/2 भाग ये कर चुका, तो शेष कितना बचेगा? 2 में से एक काम कर चुका तो एक और बचेगा, तो 1/2 भाग ही बचेगा। 6 दिन में करता है तो इसको भी वैसे गुणा करवा देंगे। 2/1 से कितने हो जाएंगे? 6 दूने 12। अब हम कह सकते हैं प्रभात एक काम 24 दिन में करता है और संतोष 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो इसका एक दिन का 1/24 हो जाएगा, इसका 1/12 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? दोनों का 24 आएगा। 24 से 24 एक बार और 12 का 24 में 2 बार और 2 एकम 2। 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3/24। ठीक है, 3 एकम 3 और 8 3 24, 1/8 मतलब कुल कितने दिनों में करेगा? 8 दिन में कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 × 0.03 माइनस 0.003 का मान कितना होगा? तो पहले गुणा करना है। 0.01 है तो 1 को 3 से सीधा सीधा गुणा करवा दो। अब कितने अंकों से पहले पॉइंट है? 1 2 3 और 4 से पहले पॉइंट है, तो 1 तो ये 3 हो गया, 2 3 और 4 यहाँ पे पॉइंट लगा दो 0। और नीचे भी कितने? 4 से पहले पॉइंट है, तो इसमें से ये संख्या एक जैसी है, घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 0। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है। आगे मिनट में क्वेश्चन पूछा है तो हम घंटे को मिनट में बदल देते हैं, तो हम कह सकते हैं 60 मिनट में 75 किलोमीटर चलती है, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। और 45 का ज्ञात करना तो 45 से गुणा करवा देंगे। ठीक है,
15 के पहाड़े से ये 3 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 60 4 बार कटेगा। 75 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 225। 225 में 4 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, 2 शेष पल बचेंगे, 5 उतारेंगे कितने हो जाएंगे, 6 चौके 24.25। ठीक है, तो 56.25 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2048 और 960 को पूर्ण रूप से कौन सी संख्या विभाजित करेगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है क्या होती है, उनका HCF होती है। तो हम HCF और LCM दोनों एक ही विधि से निकालते हैं, इसी विधि से जिस विधि से LCM निकालेंगे। ठीक है, परंतु LCM में हम छोटी संख्या से भाग देते हैं, उनमें उसी संख्या से भाग देना है जो दोनों में पूरी पूरी जाती हो। तो 2 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, पहले 2 का ही दे देंगे। इसमें कितनी बार जाएगा, 1024 बार। इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा आपका 4 दूने 9 8, 8 दूने 16 और 0 480 बार। फिर 2 का देंगे, इसमें जाएगा 512 बार और इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 240 बार। फिर से 2 का दे रहे हैं, 512 में जाएगा 256 बार और इसमें कितनी बार जाएगा, 1 2 0 120 बार। फिर से 2 का दे लेते हैं, कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 128 बार और इसमें जाएगा 60 बार। अब हम आगे दे लेंगे, एक बार कितने आ गए, 2 2 2 2 की घात 4 आ गई। ठीक है, 2 की घात कितनी आ गई, 4। यहाँ पे बचे थे 128 और यहाँ पे कितने आए थे, 120 आए थे। ठीक है, सॉरी 60 आ गई थी, 120 में 2 का भाग दे लिया था हमने। अब 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 64 बार और इसमें कितनी बार जाएगा, 30 बार। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 32 बार और इसमें जाएगा 15 बार। अब किसी भी संख्या का भाग नहीं देंगे, आप बोलोगे 2 का दे सकते हो, 3 का दे सकते हो, 5 का दे सकते हो, कॉमन रूप से नहीं जाएगा। 2 का इसमें जाएगा परंतु इसमें नहीं जाएगा, 3 का और 5 का इसमें जाएगा परंतु इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो कॉमन रूप से इतने आए, 2 की घात 4 तो ये है और 2 ये हो गई, कितनी होगी, 2 की घात होगी 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 होगी। गुणा करो, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64। ठीक है, तो इनका HCF क्या आ गया, 32 आ गया। तो 64 आ गया। 64 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2048 और 960 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, समलंब हो, आयत हो, वर्ग हो, सभी का 360 डिग्री होता है। ठीक है, और त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो शेष 20 बचता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो एक संख्या और उसको उसी के वर्ग से घटाना है तो शेषफल कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो हमारे पास वो संख्या कौन सी हो सकती है, हम मान भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, मान क्या देख सकते हैं, हम मान देख सकते हैं कि वैसे ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे 10 दिया गया है तो 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग होता है 100 और 100 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 90। ठीक है, ये नहीं हो सकती। 20 भी नहीं हो सकती क्योंकि 400 में से 20 घटाएंगे बड़ी संख्या नहीं आएगा। 5 हो सकती है, 5 का वर्ग होता है 25 और 25 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो जाएगा ऑप्शन देख आसानी से, और एक दूसरा तरीका है कि मान लो वो संख्या क्या है, अक्स है। ठीक है, और उसका वर्ग क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अक्स स्क्वायर माइनस अक्स बराबर 20। तो हमारे पास समीकरण बन गया अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस के 20। तो आपको वही नियम की ऐसी संख्या सोचनी है जिसे जोड़े या घटाए तो 1 आए, गुणनफल करे तो कितना आए, 20 आए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सोचना है कि 4 और 5 हो सकता है, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आता है और 5 के 20 आते हैं। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 होगी या 4 होगी। ठीक है, इस प्रकार भी आप ज्ञात कर सकते हो। ऑप्शन देखकर आपका आसान रहेगा क्योंकि छोटी संख्या का पूछिए तो ऑप्शनों से हम कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b a² - ab + b² का मान क्या होगा। तो ये एक आपका बीजगणित का फॉर्मूला जिसका मान होता है a³ - b³। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 की घात y की घात 10 × y की घात 5 बराबर y की घात k × y की घात 2k हो तो जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो गुणा करते समय क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, y की घात 10 और 5 15 हो जाएगी। बराबर क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है y की घात 2k और y की घात k। तो
यहाँ पे 15 बराबर हम कह सकते हैं कि के प्लस 2 के, क्योंकि वहाँ पर भी आधार क्या दिया गया, वाई ही दिया गया प्लस 2 के। ठीक है, तो 1 के और 2 के कितने हो जाएंगे, 3 के बराबर दिया गया 15। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, तो के का मान आ गया 5। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आशा है आपके गणित के 15 क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। अब हम 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द या अक्षरों को चुनना है आपको। ठीक है, विरोधी और शत्रु में जो संबंध है वो विपरीत और किस में होगा, तो विरोधी और शत्रु दोनों समान शब्द है, समानार्थक शब्द है। वही विरोधी होता है, वही शत्रु होता है, वही दुश्मन होता है। तो विपरीत और कठिनाई समानार्थी शब्द, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म जो भी आपको चूज करना। ठीक है, 84 दिया कि 84 में क्या दिया गया, 84 हम कह सकते हैं एक संख्या है जिसमें 12 का भाग जाता है, 14 का भाग जाता है, 26 यहाँ पे देखिए 26 क्या है, 13 से भाजित है, 78 भी 13 से भाजित है और 91 भी 13 से भाजित है, परंतु 84 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुक्रम दिया गया और आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या संख्या ज्ञात करनी है आपको, 826, 480, 346, 134 आगे की संख्या बताएं। तो पहले हम इनका अंतर देखते हैं। 826 और 480 का अंतर कितना होता है, घटा लेते हैं। 6, 12 में से 8 गए, कितने बचेंगे 4, 7 में से 4 गए 3, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 346 आ रही है। तो आगे भी हम घटा के देखते हैं, 480 में से 346 घटाएंगे, कितने आएंगे 3, 4, 6, 10 में से 6 जाएंगे 4, 7 में से 4 जाएंगे 3 और 4 में से 1 गए 1, 134 बिल्कुल आगे भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो फिर घटाते 346 में से 134 घटाएंगे कितने आएंगे, 6 में से 4 जाएंगे 2, 4 में से 3 जाएंगे 1 और 3 में से 1 जाएंगे 2, 212 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि दिल्ली को कूट भाषा में 73,541 लिखा जाए और कोलकाता को कूट भाषा में एक संख्या लिखी गई है, तो कालीकट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 अक्षर दिए गए हैं, तो हमें इनमें से ही देखना होगा। जैसे इनका पहला अक्षर सी है, तो सी को इनमें क्या लिखा गया, सी इसमें तो है नहीं, इसमें है सी। यहाँ पे पहले अक्षर पे दिया गया, तो पहले नंबर पे 8 दिया गया, तो हम कह सकते हैं सी को 8 लिखा है इसने, तो सी की जगह लिख दिया हमने 8। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गई है, ये 8 से शुरू नहीं होती है। ठीक है, फिर ए दिया गया, तो ए को इसमें क्या लिखा गया, इसमें ए दिया गया, ए को 2 लिखा गया, लास्ट में ए दिया गया, इसे भी 2 लिखा गया, तो ए को लिखेंगे 2। यहाँ पे 5 आ रहा है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर भी पूरा अक्षर लिख के देखते हैं। एल को क्या लिखा है, एल किसमें, इसमें एल है, कितना लिखा गया 5 लिखा गया, तो 5 दिया गया। सी को क्या दिया लिखा, अभी अभी हमने देखा 8 लिखा है, तो 8 लिख देंगे। यू को क्या लिखा, यू किसमें, इसमें है यू, यू इसमें बीच का अक्षर है, कितना 9 है, तो 9 लिखा गया। ठीक है, टी को क्या लिखा है, टी को लिखा है इसमें 6, तो 6 लिख देंगे। तो 82, 58, 96, 82, 58, एक अक्षर छूट गया बीच में, कौन सा छूट गया, हाँ आई छूट गया। आई को क्या लिखा है, इसमें 1 लिखा है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिल्ली में आई को लिखा 1, तो बीच में 1 आ जाएगा। तो 82, 51, 896 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्यू पुत्र है पी का। ठीक है, तो क्यू क्या है, पी का पुत्र है। ठीक है, पी इसकी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, अभी तक हमें पता नहीं है। ठीक है, परंतु क्यू पुत्र है, कन्फर्म है ये लिखा। अक्ष पुत्री है क्यू की, तो अक्ष इसकी पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अक्ष क्यू की पुत्री है और पी का पुत्र क्यू है, तो अक्ष के पी से क्या संबंध हो जाएगा, दादा पोती का हो सकता है या फिर दादी और पोती का हो सकता है, जो भी है आपकी। ठीक है, आर बुआ है अक्ष की, आर अक्ष की बुआ है, तो अक्ष के पिता की बहन होगी निश्चित है, तो क्यू की क्या हो जाएगी, आर बहन हो जाएगी। और आगे दिया गया एल पुत्र है आर का, तो एल इसका पुत्र है, तो क्यू का क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, दोहिता हो जाएगा। एल का संबंध क्या है, पी से, तो पी से क्या संबंध होगा, दोहिता हो या पौत्र होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के 31वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की भी हमने चर्चा की है। और गणित के क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट के साथ आसानी से सरल भाषा में हल करने की कोशिश की है। आशा आपके समझ में आए होंगे। ये आपकी आंसर शीट है, आप मिलान कर सकते हो और यह सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है।
तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।